नमस्कार। बीए पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट मानव भूगोल में आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के जनसंख्या प्रदेशों के बारे में। तो जैसा कि इससे पहले के जो लेक्चर हुए हैं उसमें हम भारत के जनसंख्या संसाधन प्रदेशों के बारे में बात कर चुके हैं, तो उन्हीं के संदर्भ में आगे बात करते हुए हम आज यहाँ बात करेंगे जनसंख्या प्रदेश की। तो उससे पहले हम इसकी जो परिभाषा है उसको जान लेते हैं। तो अगर जनसंख्या प्रदेश को परिभाषित किया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि जनसंख्या प्रदेश वह भौगोलिक क्षेत्र होता है जिसमें जनसंख्या संबंधी गुणों की समांगता या समरूपता पाई जाती है, यानी वो एक जैसे लगभग एक जैसे होते हैं। और जनसंख्या संबंधी जो गुण हैं उनमें जनसंख्या का घनत्व, वृद्धि दर, सेक्स रेशियो, लिटरेसी आदि जो गुण हैं उनका हम आकलन करते हैं। और इस आधार पे पी सेनगुप्ता ने भारत को निम्नलिखित 15 जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है। और इसमें पहला है पश्चिमी हिमालय प्रदेश यानी वेस्टर्न हिमालय रीजन। और वेस्टर्न जो हिमालय रीजन है इसको दो पार्ट्स में बांटा गया है। पहला कश्मीर हिमालय और दूसरा पंजाब एवं कुमायूं हिमालय। और दूसरा है पूर्वी हिमालय प्रदेश, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है इसमें ब्रह्मपुत्र घाटी और इसका दूसरा पार्ट है उत्तरी पूर्वी अन्य पर्वतीय क्षेत्र यानी नॉर्थ ईस्टर्न हिल स्टेट्स जो हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। और जो उत्तरी मैदान है उसको उन्होंने 4 पार्ट में बांटा है और उनमें से 3 पार्ट जो हैं वो गंगा से जुड़े हुए हैं। इनमें पहला है गंगा का निचला मैदान, फिर है मध्य गंगा का मैदान, फिर है ऊपरी गंगा का मैदान, और नेक्स्ट है सतलज गंगा का मैदान। सातवां जो है वो है पूर्वी पठार एवं पहाड़ी प्रदेश। आठवां है मध्य पठार एवं पहाड़ी प्रदेश। नौवां है पश्चिमी पठार एवं पहाड़ी प्रदेश। 10वां है दक्षिणी पठार एवं पहाड़ी प्रदेश। और 11वां जो प्रदेश है उसे नाम दिया गया है पूर्वी तटवर्ती मैदान। और इसके भी 2 पार्ट हैं, आंध्र कलिंगा तट और दूसरा है तमिलनाडु तट। 12वां जो प्रदेश है वो है पश्चिमी तटवर्ती मैदान एवं पहाड़ियाँ। इसके भी 2 पार्ट हैं, पहला है मालाबार तट और दूसरा है कोंकण तट। 13वां है गुजरात मैदान एवं पहाड़ियाँ। 14वां पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। और 15वां जो पार्ट है उसमें द्वीपीय प्रदेश यानी आइलैंड रीजन्स आते हैं, जिसमें दोनों आइलैंड रीजन हैं, यानी इसको 2 पार्ट में बांटा हुआ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप। यहाँ पे इस मैप में भारत के जो 15 जनसंख्या प्रदेश हैं उनके एरिया को प्रदर्शित किया गया है। और इसमें जो सबसे पहला पार्ट है पश्चिमी हिमालय प्रदेश, उसकी अगर हम बात करें तो ये इसके 2 भाग किए हुए हैं, कश्मीर हिमालय एवं पंजाब एवं कुमायूं हिमालय। तो कश्मीर हिमालय जो है उसमें कश्मीर घाटी, लद्दाख, उत्तरी एवं पूर्वी कश्मीर का पर्वतीय क्षेत्र आता है। और इस संपूर्ण प्रदेश में जनसंख्या का जो घनत्व है वो 99 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। ये 2001 की जनगणना के अनुसार है। और कश्मीर घाटी में सघन बसाव के कारण जनसंख्या का जो घनत्व है वो 250 से 300 प्रति व्यक्ति पाया जाता है। यहाँ जनसंख्या का संकेंद्रण जो है वो मोस्टली समतल जो घाटियाँ हैं वहाँ पाया जाता है, जहाँ पे जल स्रोत यानी पानी का जो स्रोत हैं वो उपलब्ध हैं। और कश्मीर हिमालय अपने ऑर्चर्ड्स यानी फलों के जो उद्यान हैं उनके लिए फेमस है। यहाँ पे भेड़ पालन भी किया जाता है। और इस क्षेत्र में जन्म दर जो है वो 32.5 प्रति हजार एवं मृत्यु दर 8.2 प्रति हजार है, तथा वार्षिक जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो 2.9% है।
यहाँ पे साक्षरता 54% है। पश्चिमी हिमालय प्रदेश के अंतर्गत दूसरा जो पार्ट है वो है पंजाब व कुमायूं हिमालय। इस भौगोलिक प्रदेश में हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड राज्य शामिल किया जाता है। पर्वतीय विषम धरातल होने के कारण यहाँ कृषि भूमि की कमी है तथा निचले समतल जो भाग हैं वहाँ पे जनसंख्या का घनत्व 200 से 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के बीच मिलता है। और इस हिमाचल प्रदेश में जो सेक्स रेशियो है वो 970 एवं उत्तराखंड में 964 है। जो हमारा राष्ट्रीय औसत है 933 उससे अधिक है। हमीरपुर, गढ़वाल, अल्मोड़ा यहाँ पे इन क्षेत्रों में यह अनुपात 1100 से भी ज़्यादा है। हिमाचल प्रदेश में जो साक्षरता है वो 77.13% है और उत्तराखंड में 72.88% है। नगरीयकरण यहाँ सबसे कम मिलता है और हिमाचल प्रदेश सबसे कम नगरीकृत राज्य है और यहाँ की कुल जनसंख्या का केवल 9.7% भाग ही नगरीय है। दूसरा जो भारत का जनसंख्या प्रदेश है वो है पूर्वी हिमालय, जिसे भी दो भागों में बांटा गया है। और इसका जो पहला पार्ट है वो है ब्रह्मपुत्र घाटी और इसमें असम राज्य को शामिल किया गया है, जो ब्रह्मपुत्र घाटी के दोनों ओर एक लंबा संकरा प्रदेश है जहाँ पे जनसंख्या का घनत्व 340 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और बांग्लादेश एवं भारत के अन्य भागों से बड़े पैमाने पर अप्रवास के कारण यहाँ जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो ऊंची पाई जाती है। यहाँ पर कुल जनसंख्या का 36% भाग क्रियाशील है और प्रदेश की कुल जनसंख्या का 89% भाग ग्रामीण है। 1991 से 2000 के दौरान यहाँ इस क्षेत्र में वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 1.73% रही और 2001 में 64.28% जनसंख्या साक्षरता यहाँ पे थी। और इसका जो दूसरा पार्ट है वो है उत्तरी पूर्वी पर्वतीय राज्य नॉर्थ ईस्टर्न हिल स्टेट और इसके अंतर्गत सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय एवं त्रिपुरा आदि पूर्वोत्तर राज्यों को शामिल किया जाता है। और इस प्रदेश में अन्य जो प्रदेश हैं भारत के उनके मुकाबले में प्रजाति विभिन्नता अधिक पाई जाती है। मैदानी भागों एवं पर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्रों में कृषि की प्रधानता होने के कारण यहाँ पे जनसंख्या का घनत्व उच्च पाया जाता है और ईसाई मिशनरीज के कार्यों एवं शासन प्रयासों से यहाँ पे साक्षरता का भी उच्च प्रतिशत पाया जाता है। मिजोरम में साक्षरता का जो प्रतिशत है वो 91.58% है और नगरीयकरण जो है वो 52.1 है। और इस दृष्टि से ये इन दोनों दृष्टि से ही ये देश का दूसरा राज्य है। तीसरा जो भारत का जनसंख्या प्रदेश है वो है गंगा का निचला मैदान, लोअर गैंजेटिक प्लेन्स। इस प्रदेश में ऊपरी पर्वतीय जिलों के अतिरिक्त शेष पश्चिमी बंगाल शामिल किया जाता है, जहाँ पे उर्वर मैदानी भाग होने के कारण ये सघन रूप से बसा हुआ है। और इस क्षेत्र में कृषि विकास के साथ साथ औद्योगिक विकास भी उच्च पाया जाता है। और 2001 की जनगणना के अनुसार यहाँ पे जनसंख्या घनत्व 1029 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मुर्शिदाबाद, नादिया, वर्धमान, कोलकाता, हावड़ा, हुगली, उत्तरी 24 परगना जिलों में जनसंख्या घनत्व संपूर्ण प्रदेश के औसत घनत्व से भी ज़्यादा है और जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर 1.73% है। साक्षरता 77.08% पाई जाती है। चौथा जो प्रदेश है वो है मध्य गंगा का मैदान। इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार का भाग जो मैदानी भाग है वो शामिल है, जो इलाहाबाद बहराइच पट्टी से लेकर पूर्वी बिहार तक विस्तृत है। ये भी सघन बसा हुआ है क्योंकि यहाँ पे उर्वर जलोढ़ मैदानों का विस्तार है।
यहाँ सघन कृषि की जाती है और यहाँ पे जनसंख्या का जो घनत्व है वो उत्तर प्रदेश में 828 से लेकर बिहार में 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। पटना, सारण, सिवान, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर में जनसंख्या का घनत्व 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी ऊपर है। इन जिलों में लोगों का जीवन स्तर निम्न है, जिसके कारण इन्हें भारत की ग्रामीण मलिन बस्तियां कहते हैं, रूरल स्लम्स कहा जाता है। और यहाँ पे जनसंख्या की जो औसत वार्षिक वृद्धि दर है वो 2 से लेके 2.5% है। और यहाँ पे जन्म एवं मृत्यु दर दोनों ही उच्च हैं। साक्षरता उत्तर प्रदेश में 69.72% तथा बिहार में 63.82% है। देश का सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है। प्रदेश है ऊपरी गंगा का मैदान। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गंगा का मैदानी जो भाग है वो है जो सघन रूप से बसा हुआ है। यहाँ जनसंख्या का घनत्व 400 से लेके 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। और जनसंख्या की जो औसत वार्षिक वृद्धि दर है वो 2.30% है। उर्वर जलोढ़ मैदान होने के कारण यहाँ गहन कृषि की जाती है और कृषि आधारित उद्योग जैसे कि चीनी एवं सूती वस्त्र आदि का यहाँ विकास हुआ है। और यहाँ पे साक्षरता जो है वो 57.36% है। अनुपात 898 है जो राष्ट्रीय औसत से कम है। और कुल श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी भी यहाँ बहुत कम पाई जाती है। छठा जो प्रदेश है वो है सतलज गंगा का मैदान। और इस प्रदेश में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एवं राजस्थान के गंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिले शामिल किए जाते हैं। जो मैदानी भाग है यहाँ पे वहाँ पे जनसंख्या का घनत्व 120 से लेके 570 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और इसमें पंजाब का जनसंख्या घनत्व है 550 व्यक्ति, हरियाणा का 573, राजस्थान की श्रेणी गंगानगर का 224 तथा हनुमानगढ़ का 120 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का जनसंख्या घनत्व 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। पूर्ण मैदानी भाग में उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है तथा सघन नहरी तंत्र विकसित है, जिसके कारण यह क्षेत्र जो पूरा है वो कृषि संपन्न है। इसकी वजह से इसे देश का अन्न भंडार भी कहा जाता है। सातवां है पूर्वी पठार एवं पहाड़ी प्रदेश। और इस प्रदेश में मध्य एवं उत्तरी उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र का भंडारा, गढ़चिरौली एवं चंद्रपुर जिले आते हैं। और इस संपूर्ण प्रदेश में अनुसूचित जनजातियां हैं जिनका आर्थिक सामाजिक स्तर पिछड़ी अवस्था में है। यह भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या प्रदेश है जहां संसाधनों की भी संपन्नता है। और यहाँ पे देश के प्रमुख कोयला क्षेत्र महानदी, दामोदर घाटी आदि यहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा लौह अयस्क, मैग्नीज, अब्रक, यूरेनियम, तांबा एवं चूने पत्थर आदि की खानें भी यहीं स्थित हैं। भारत के 4 प्रमुख लोहा इस्पात संयंत्र बोकारो, जमशेदपुर, राउरकेला तथा भिलाई यहीं पे स्थित हैं। जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर 1.48 से लेके 2.09% है।